वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो फाइटर पायलट बनना चाहती हैं। अब आप बताइए, डॉक्टर में सर्जरी करने जा रही हैं, वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है, सर पे कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा, ग्लव्स पहनेंगे क्या। आप वहां कहें हम हिजाब पहन के सर्जरी करेंगे। या फाइटर पायलट हैं, हम तो चाहते हैं फाइटर पायलट बने, वहां पे कहिए हिजाब पहन के हम रफेल उड़ाएंगे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. आज जो कहा गया, जिस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिस तरह से जय श्री राम किया गया, और मैं पूछना चाहती हूँ, गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं, मैं गौरव भाटिया से आज पूछना चाहती हूँ। और गौरव भाटिया जी, मैं गौरव भाटिया जी के पास जाती हूँ, पर पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो डिस्प्ले हुआ बुर्के का और मामला सारा कोर्ट में है, मामला जब कोर्ट में है तो गौरव भाटिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक तरफ बुर्का, दूसरी तरफ भगवा चोले पहने हुए, क्या ये जरूरी है? और क्या ये मुद्दा जो है किसी ना किसी तरीके से स्कूलों के अंदर एक हिजाब की छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बोला जा रहा है, लोकसभा में मुद्दा उठाया जा रहा है, वहां लाठीचार्ज हो रहा है, कोई अल्लाहू अकबर कह रहा है, कोई जय श्री राम कह रहा है। गौरव भाटिया जी, ये मुद्दा है जो इस तरह से बढ़ना चाहिए? मुझे कहना है या गौरव को कहना है? गौरव जी से पूछ रही हूँ और फिर आपके पास आ रही हूँ। नाविका जी, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं पहले संविधान की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा और फिर राजनीतिक बात करेंगे। लेकिन आपका चैनल जितने दर्शक देख रहे हैं उनका ज्ञानवर्धन जरूर होगा। देखिए, जब हमें हमारा संविधान मिला, हम लोगों ने संविधान अपने आप को दिया, ये एक अनोखी पहल थी। वी द पीपल से स्टार्ट होता है हमारा जो उद्देशिका है। इस संविधान में अनुच्छेद 14 ये कहता है कि किसी को जो है भेदभाव नहीं करेंगे हम, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, धर्म जात के आधार पे हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 21 कहता है, जो महिलाओं और पुरुष दोनों पे लागू होता है, कि सबके पास द राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। आज का ये जो मुद्दा है, कुछ लोग इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। अगर आप इसको धर्म के चश्मे से ना देखें, संविधान, कानून के, और आप समानता और अनुशासन के चश्मे से देखेंगे, तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है और हमारी बहनों के लिए भी अच्छा है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, अभी एक बात कही गई थी, लुबना जी ने कही, मेरी बहन है, वो कह रही थी कि हमें बुर्का या हिजाब जो अलग अलग है क्यों नहीं पहनने देते। लुबना जी, मैं आपको समझा देता हूं, आप घर पे पहने हिजाब, बुर्का, कोई भी चीज पहने, हमें कोई मतलब नहीं। आप सार्वजनिक स्थल पे पहने, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्कूल और कॉलेज की जो टैक्स पेयर के रुपयों से चलता है, जहां प्राथमिकता शिक्षा देनी होती है, समानता होती है, वहां पे एक एक्सेप्शन कार्व आउट होता है। ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और इसीलिए स्कूल में एक छात्र दूसरे छात्र का धर्म और जात क्यों जाने, वहां पे तो हम शिक्षा लेने आए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इस्लाम में भी, मेरे पास कुरान है, हो सकता है यहाँ पे ज्यादा जानने वाले लोग बैठे हैं, हिजाब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। सूरा 24 आयत 31, नाविका जी ये केवल कहती है कि आप कुछ भागों को शरीर के ढकें, उसमें सर कहीं नहीं लिखा। और मेरी समझ गलत है तो यहाँ पे लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन सर ढकना कुरान में कहीं नहीं है। और अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए, आज मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो फाइटर पायलट बनना चाहती हैं। अब आप बताइए, डॉक्टर में सर्जरी करने जा रही हैं, वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है, सर पे कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा, ग्लव्स पहनेंगे क्या। आप वहां कहें हम हिजाब पहन के सर्जरी करेंगे। या फाइटर पायलट हैं, हम तो चाहते हैं फाइटर पायलट बने, वहां पे कहिए हिजाब पहन के हम रफेल उड़ाएंगे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. हर जगह का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन की परिधि में काम किया जाता है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए, फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज बनी और पहली मुस्लिम महिला जज भी बनी। अब फातिमा बीवी बनना है या किसी शौहर की 4 बीवियों में एक बनना है, ये तय करना है हमारी बहनों को। और इसीलिए मैं कहता हूं, सशक्तिकरण की बात करिए, धर्म की बात मत करिए। शाबाश बेटा।